तो हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं अपनी यामाहा FZS वर्जन 4 को टू द न्यू यामाहा FZS Fi जो कि भारत मोबिलिटी एक्सपो में यामाहा ने शोकेस करी थी। तो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या आपको फिजिकली डिफरेंस मिलते हैं, क्या क्या आपको फीचर्स में डिफरेंस मिलते हैं, सारी चीज़ों की आज हम बात करेंगे। तो भाई अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लेना यार। 4000 सब्सक्राइबर के लिए हमें सिर्फ 400 सब्सक्राइबर्स और चाहिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं या पहली बार आए हैं और अगर आपको ये बाइक पसंद है, आपको अगर इस बाइक से प्यार है, मुझसे छोड़ो बाइक से प्यार है, तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को एंड लेट्स स्टार्ट। तो गाइस यार फ्रंट से अगर आप देखोगे तो आपको दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। हेडलाइट आपको बिल्कुल सेम मिलती है, सेम शेप, सेम साइज, सेम डिज़ाइन। आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड LED मिलती है, ऊपर लो बीम, नीचे हाई बीम और साइड में आपको DRL मिलती है जिनका सटल सा ग्लो है। फ्रंट में सिर्फ इतना फ़र्क है कि उसके अंदर आपको FZS Fi में यहाँ पे जो है एक पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, यहाँ पे आपको ऐसा सेम मैट ब्लैक सी फिनिश मिलती है। तो फ्रंट में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि भाई इसके अंदर आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, उसमें भी आते हैं LED, बट उसके अंदर फ्रंट में यहाँ की बजाय आपको यहाँ पे माउंटेड मिलते हैं। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है। एंड उसके अंदर जो इसकी ग्रिल है उसको उन्होंने पूरी तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश में आपको दे दी है, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में आती है। ठीक है, तो फ्रंट से देखने में तो मेजर ये डिफरेंस है। व्हील्स का साइज़ वगैरह सेम है, यही सेम टू सेम रेसिंग ब्लू कलर आपको उसके अंदर भी मिलता है जो उसके अंदर शोकेस की है। सेम आपको डिस्क का साइज़ मिलता है, 282 mm की डिस्क है विद ट्विन पिस्टन कैलिपर, दोनों में ही आपको बाइबर के कैलिपर मिलते हैं। सेम आपका फ्रंट टेलीस्कोपिक फोक आता है विच इज़ 41 mm। ठीक है, जब हम साइड प्रोफाइल में जाते हैं तो साइड प्रोफाइल में भाई जो टैंक का डिज़ाइन है, ओवरऑल जो फिजिकल डिज़ाइन है दैट इज़ द सेम। ठीक है, वो आपको बिल्कुल सेम मिलता है। बस फ़र्क किसमें है? स्टिकरिंग में। इसके अंदर जैसे FZS लिखा है उसके अंदर सिर्फ FZS लिखा हुआ है वर्जन 4, और ये ऐसी स्टिकरिंग नहीं है। उसके अंदर एक पतली सी स्टिकरिंग है, तो यहाँ से ऐसे जाके और यहाँ पे यूँ करके कंटिन्यू होती है। और उसके अंदर जो ये वाला पार्ट है ना, ये पर्टिकुलर पार्ट, ये भी आपको बॉडी कलर ही मिलता है। ठीक है, उसके अलावा भाई साइड में उसके अंदर कोई मेजर डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे बस आपको उसके अंदर पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। बट जो भी एग्जिस्टिंग में FZS वर्जन 4 में भी जो रेसिंग ब्लू आता है, जो अभी फ़िलहाल आ रहा है मार्केट में, उसके अंदर भी आपको वो वाला पार्ट जो है क्या बोलते हैं उसको, पियानो ब्लैक मिलता है। और हाँ, एक और चीज़, ये वाला पार्ट भी आपको उसके अंदर पियानो ब्लैक मिलता है, जो अभी वर्जन 4 आती है उसमें भी, और जो FZS Fi शोकेस की थी उसमें भी। ठीक है, रियर में अगर हम आते हैं तो उसके अंदर रेसिंग ब्लू के अंदर यहाँ पे आपको मेटेलिक ब्लैक कलर का पार्ट मिलता है, बट जो अभी फ़िलहाल वर्जन 4 में रेसिंग ब्लू आती है उसके अंदर आपको यहाँ पे रेसिंग ब्लू ही मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, एग्जॉस्ट के आसपास आपको सारी चीज़ें सेम मिलती है, बिल्कुल एज इट इज़ सेम डिज़ाइन, सेम आपका जो आपकी राइडर का फुट पैक, ब्रेक पेडल, पिलियन का फुट पैक और आपके रियर ब्रेक ऑयल रिजर्वायर, इसकी पोजीशनिंग बिल्कुल आपको सेम मिलती है, जो कि चेंज करनी चाहिए थी यार। तो अभी आपको नया वाला जो वर्जन आएगा उसके अंदर भी आपको ये कवर लगाना पड़ेगा, वरना आपका जो ये कैप है ये टूट सकता है। तो ये भाई पैर पड़ता है कभी कभी इसके ऊपर, क्योंकि ये पिलियन फुट पैक के बहुत पास में है। ठीक है, फिर FZS Fi के रियर टायर की बात करें, बिल्कुल सेम आपको 140/60 R17 का टायर मिलता है। सेम इसके अंदर सीएड है, उसके अंदर भी शायद से सीएड ही डले हुए थे। और रियर डिस्क भी उसके अंदर 240 mm की आती है विद सिंगल पिस्टन कैलिपर। हाँ, फ्रंट टायर की हमने अभी बात नहीं की। फ्रंट टायर भी आपको उसके अंदर और इसके अंदर सेम मिलता है। उसके अंदर भी आपको 100/80 का टायर मिलता है विद R17। ठीक है, 100/80 आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो। रुको इस तरफ दिखा देता हूँ मैं। 100/80 R17 का टायर आपको उसके अंदर भी यही साइज़ मिलता है, इसमें भी यही साइज़ मिलता है। ठीक है, रियर से अगर हम बात करें दोनों के कंपैरिजन में, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। आपको जो ग्रैब रेल है वो भी बिल्कुल सेम मिलती है। पीछे की जो आपकी LED टेल लाइट है दैट इज़ ऑल्सो सेम, LED इंडिकेटर्स आर ऑल्सो सेम। ये रिफ्लेक्टर की पोजिशनिंग भी आपको सेम मिलती है। टायर अगर ऑल्सो द सेम, वही शॉर्ट एंड ब्रॉड टायर अगर मिलता है तो काफ़ी चौड़ी लगती है पीछे से। साड़ी गार्ड जो है वो भी आपको सेम ही साइज़ का मिलता है, एग्जैक्टली सेम, तो कोई डिफरेंस नहीं उसके अंदर। चेन सिस्टम इज़ ऑल्सो द सेम। पीछे का आपको जो सस्पेंशन है वो भी आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है दोनों में, तो एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, पिलियन फुट पैक, राइडर फुट पैक, आपका गियर चेंज पेडल, ये भी आपको बिल्कुल सेम मिलता है। जो फ़र्क आता है वो आता है इस एरिया में। FZS Fi में आपको यहाँ पे सिल्वर रिंग और बीच में ब्लू कलर की रिंग मिलती है, और उसके बीच में यामाहा लिखा हुआ है। एंड एक बहुत छोटी सी डिटेल है जो बहुत कम लोगों ने नोटिस की होगी, बट ये जो आपका फ्रंट स्प्रॉकेट का कवर है ना, ये भी अलग है। इसके अंदर आपको यहाँ पे ऐसा प्लेन मिलता है, उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे बाहर को उठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा, बट जो मेरे जैसे पागल है बाइकों के पीछे, उनकी नज़र में आ गया होगा ये। तो ये जो फ्रंट स्प्रॉकेट का कवर है इसके अंदर फ़र्क है। ठीक है, उसके बाद में
जो आपका यहाँ पे इंजन गार्ड आता है उसके अंदर डिफरेंस है। आपका जो ये वाला पार्ट है ये आपको मैट ब्लैक ही मिलता है, दिस वन। और जो ये वाला आप हिस्सा देख रहे हैं ये आपको उसके अंदर मेटेलिक ब्लैक या पियानो ब्लैक कहूँगा मैं, पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है, ठीक है। बाकी ओवरऑल जो है बाइक आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिलती है लुक में, और बस थोड़े थोड़े से कॉस्मेटिक चेंजेस है जैसे स्टिकरिंग में, और यहाँ पे आपको बॉडी कलर मिलता है, तो ये मेजर फ़र्क है, ठीक है। जो मेजर फ़र्क आता है वो आता है टैंक पे। अब टैंक में उसके अंदर क्या क्या चेंजेस है, पहली बात तो ये जो आपको इसके ऊपर स्क्रू दिख रहे हैं ये उसके अंदर नहीं है, ठीक है। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई जो इसका और इसका जो क्या बोलते हैं उसको जॉइनिंग है ना वो अंदर से करी है उन्होंने यूजिंग बोल्ट्स। मैं आपको बताता हूँ कैसे बोल्ट। अब यहाँ पे इस टाइप के बोल्ट देख सकते हो या इस टाइप के आप स्क्रू देख सकते हो जैसे यहाँ पे जॉइंट है। मेरे हिसाब से भाई यहाँ पे है ना उन्होंने नई वाली FZS FI में ऐसा वाला सिस्टम दिया, क्योंकि भाई इसके अंदर है ना लोग पैनल गैप की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं कि यार इसके अंदर पैनल गैप आता है, पैनल गैप आता है, तो वो प्रॉब्लम शायद उससे सॉल्व हो जाए। आई एम अज्यूमिंग कि भाई काश हो जाए तो अच्छा रहेगा। हालांकि मुझे नहीं आई है बट काफ़ी लोगों को आ रही है, और ताकि फ्यूचर में और लोगों को ना आए, इसलिए भाई मेरे हिसाब से ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में भाई फ़र्क आता है आपके फ्यूल कैप में। अब इसके अंदर आप इसको ओपन करोगे तो पूरा का पूरा ये बीच वाला हिस्सा बाहर आता है। उसके अंदर आपको वो लैच वाला सिस्टम मिलता है, आप उसे खोलोगे और वो ऐसे करके खुल जाएगा, ठीक है। जैसे पहले आता था ना काफ़ी सारी बाइक्स में आता है वो, जैसे पल्सर में भी आता है, पल्सर में भी वैसा वाला आता है, तो वो वाला चीज़ मिल गई आपको। उसके बाद में जो टैंक पे सेकंड डिफरेंस है, और सॉरी थर्ड डिफरेंस है, वो है कि आपका जो ये की होल है पोजीशन सेम है, बस इसके पास में यहाँ पे आपको अभी फ़िलहाल ये रबराइज्ड मटेरियल मिलता है। उसके अंदर आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक आ गई है कुछ इस टाइप की, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस मिलता है। हालांकि मुझे ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा टेक्सचर्ड है तो अलग सी फिनिश देता है ये, ठीक है। उसके बाद में जो आपका एक और डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे जो आपके एक पार्ट आता है जो इन हैंडल को जॉइन करके रखता है, उसके ऊपर यहाँ पे जो है यामा लिखा हुआ है, इसके अंदर वो चीज़ नहीं है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का फ़र्क है उसके अंदर आपको TFT डिस्प्ले आता है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा छोटा आता है, उसके अंदर थोड़ा ऐसे लंबा सा आता है। अब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है पहले ये देख लो, ठीक है। इसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलती है। उसके अंदर एडिशन ये है कि भाई उसके अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर आ जाएगा, उसके बाद में आपको उसके अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाएगा, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं उसको TFT डिस्प्ले है, कलर डिस्प्ले, आपको ऐसा LCD वाली स्क्रीन नहीं मिलती है उसके अंदर, ठीक है। लेफ्ट साइड में भाई यहाँ पे आपको उस बाइक में अपने TFT डिस्प्ले के कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम और पास लाइट का स्विच मिलता है, और उसके अंदर यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हैजार्ड लाइट का फंक्शन मिलता है। इस बाइक में आपको हैजार्ड लाइट का फंक्शन नहीं आता है। यहाँ पे आपके हाई बीम, लो बीम और पास लाइट का फंक्शन आता है उसके अंदर, जैसे हमें पल्सर में देखने को मिलता है, वो इधर से जो होता है वो चीज़ आपको उधर मिलती है। सेम इंडिकेटर और हॉर्न का जो स्विच है दैट इज़ एब्सोल्युटली द सेम। राइट साइड में उसके अंदर आपको किल स्विच और इग्निशन स्विच एक ही पार्ट में मिलता है, जैसे नई वाली जो MT अपडेट हुई थी पिछले साल उसके अंदर आता था। एंड नीचे आपको उसके अंदर ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर आ गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है हैंडल बार में। रियर व्यू मिरर इज़ एब्सोल्युटली द सेम, वही छोटे वाले हैं उसके अंदर जो कि मुझे इतने पसंद नहीं है, यही छोटे वाले हैं तो मुझे पसंद नहीं है। चार्जर भी उसके अंदर नहीं है, ये मैंने लगा रखा है और ये भी मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। चार्जर उसके अंदर आपको अभी भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये है भाई बेसिक सा डिफरेंस। और एक और चीज़ भाई उसके अंदर आपको ब्लू कोर हाइब्रिड इंजन मिलता है, इसके अंदर आपको ब्लू कोर इंजन मिलता है। अब हाइब्रिड इंजन से क्या होता है भाई कि जो आपकी माइलेज है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब जैसे इस बाइक की माइलेज मैंने हाईएस्ट आज तक इसमें से 65 की माइलेज निकाली है, ठीक है। और वो तब है जब मैं एक यूनिफॉर्म स्पीड पे काफ़ी मतलब 15-20 किलोमीटर के लिए चला हूँ, ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ 50-60 की रेंज में कितना 10-15 किलोमीटर चला था मैं, तब मुझे 65 की माइलेज दी थी। उसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, अगर आपने अब तक नहीं देखी तो उसको यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। बट सिटी में इसके अंदर मैंने आज तक हाईएस्ट 58-59 के अराउंड 58 मैं कहूँगा 58 के आसपास माइलेज निकाली है। तो हाइब्रिड इंजन आने के बाद में इससे आप बहुत प्यार से 60 से 62 प्लस की माइलेज आराम से निकालोगे, मतलब 60 के तो ऊपर की ही देगी, क्योंकि जो रेज़ R 125 है उसकी माइलेज आती है भाई 80-90, किसी किसी की 90 प्लस भी आती है। तो जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है ना यामाहा की वो मतलब द बेस्ट है, तो इसलिए आपको माइलेज के मामले में बहुत बड़ा जंप मिलने वाला है इस गाड़ी में, ठीक है। तो ये एक और उसके अंदर डिफरेंस आपको मिलेगा। तो भाई ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको चेंज मिलती हैं इन FZS FI एज़ कम्पेयर टू आर FZS वर्जन 4। अब भाई सबसे मेन चीज़ जो लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या FZS वर्जन 4 में FZS FI का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगेगा या नहीं, तो भाई इसका आंसर है
नहीं, क्योंकि क्या चीज़ है, पहली बात तो यहाँ पे फिट नहीं आएगा। चलो आप आगे के पार्ट वार्ट चेंज करा के यहाँ पे लगवा भी दोगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे उसके कंट्रोल्स लगवाने पड़ेंगे, हैज़ार्ड लाइट का फंक्शन आएगा, फिर आपकी ये चीज़ चेंज होएगी, उसके बाद में जो उसकी अलग वायरिंग लगेगी वो दूसरी चीज़ आएगी। एंड आप सोच रहे हो भाई गियर पोजीशन इंडिकेटर आ जाएगा, नहीं, क्योंकि उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट लगता है आपके इंजन के अंदर, तो वो इंस्ट्रूमेंट भी आपको इसके अंदर लगवाना पड़ेगा, ठीक है। और टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए हो सकता है आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल भी चेंज हो, तो भाई बहुत मोटा खर्चा हो जाएगा वो। और अगर आपको ये लग रहा है कि भाई नहीं मैं लगवा लूँगा, तो मेरी बात मानो, नहीं लगता है वो नहीं लगेगा इसके अंदर। बहुत लोग मेरे से कमेंट करके पूछ रहे हैं यार नई वाले का वो लग जाएगा क्या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, भाई नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आपने अब तक बाइक नहीं ली है या और आप लेने की सोच रहे हो और अगर आपको चाहिए ही TFT डिस्प्ले, तो भाई वेट कर लो, अप्रैल मई तक वो लॉन्च हो जानी चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली यही टाइमलाइन होती है जब यामा अपनी बाइक्स को अपडेट या लॉन्च करता है, ठीक है। तो वेट कर लो उस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद में आप क्या क्या बदलवा सकते हैं इसके अंदर FZS FI वाला, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल जो इसके पार्ट्स हैं वो आप थोड़े से चेंज करा सकते हो, स्टाइलिंग वाले, जैसे ये वाला हिस्सा आपका चेंज हो जाएगा। आप टैंक पैनल चेंज करा सकते हो, वैसे हालांकि कराना नहीं चाहिए, ये वाले आप फिर भी करा लेना, क्योंकि इससे इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। पर ये थोड़ा बड़ा पीस है ना, ये फिर क्या है बराबर एडजस्ट नहीं होगा ना, तो बजेगा ये, फिर बहुत बुरा लगेगा वो, तो ये चीज़ है, ठीक है। सेकंड जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भाई FZS FI का प्राइस कितना इंक्रीज़ होगा, तो प्राइस इंक्रीज़ भाई मेरे अकॉर्डिंग, अब जैसे ये ऑन रोड जयपुर में 1,60,000 की पड़ती है, एक शोरूम आती है ये 1,39,40,000 के आसपास की, ठीक है। तो उसका प्राइस 5 से 10 हज़ार रुपये ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके अंदर आपको एक तो हाइब्रिड इंजन मिलता है, दूसरी चीज़ आपको उसके अंदर TFT डिस्प्ले मिलता है, फिर आपको उसके अंदर साइलेंट ऑटो स्टार्ट स्टॉप, फिर साइलेंट स्टार्ट मिलता है आपको उसके अंदर, कि आपकी जो क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ मोटर है, उसकी आवाज़ नहीं आएगी। तो वो एक चीज़ है, तो भाई 5 से 10 हज़ार जो है उसका प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे अभी फ़िलहाल जो FZX है वो 1,70,71,000 रुपये की आती है, तो अब से FZS FI आपको 1,65,000 to 1,70,000 की रेंज में मिलेगी। तो 5 से 10 हज़ार रुपये इसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। और भाई वर्जन 4 जो है ये भी आपकी ऑन सेल रहेगी, तो भाई जिनका इतना बजट नहीं है वो FZS वर्जन 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। डुअल चैनल ABS एक और क्वेश्चन है भाई, डुअल चैनल ABS आएगा कि नहीं, तो भाई उसकी अभी फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई डुअल चैनल ABS जो है यामा ने दे दिया है, ठीक है। तो भाई ये था अपना ओवरऑल कंपैरिजन बिटवीन यामा FZS FI एंड FZS वर्जन 4। सो गाइस यार ये था अपना ओवरऑल कंपैरिजन। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, जो कि कंफ्यूज हो रहे थे यार मैं FZS FI के लिए वेट करूं या अभी जो मार्केट में मुझे FZS वर्जन 4 मिल रही है मैं उसे ही ले लूँ, ठीक है। और साथ ही कमेंट करके बताना और कौन सी वीडियो देखना चाहते हो। और भाई एक और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब से मैं एक थोड़े नए स्टाइल की वीडियोज़ डालने का प्लान कर रहा हूँ, तो यार आपको कैसी लगेगी यार, सपोर्ट देखना ज़रूर उनको, क्योंकि आप मैं FZS वर्जन 4 से के अलावा कुछ डालता हूँ ना, आप देखते नहीं, उसके अंदर अपनी वर्जन 4 ब्यूटीफुल वर्जन 4 ज़रूर होगी ऑब्वियसली, क्योंकि इसी पे होगी वो वीडियोस, मतलब वो आपको बता दूंगा तो फिर सरप्राइज़ कैसे रहेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा नया कुछ ट्राई करने वाला हूँ, वही सपोर्ट ज़रूर देना साथ में आप उन वीडियोज़ पे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जय महाकाल एवरीबॉडी।